एवरीवन, आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 मैथ्स ओलंपियाड का ये क्वेश्चन पेपर और पूरे 50 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इस एक वीडियो के अंदर। तो आखिरी तक बने रहिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। Select a figure from the option which is not exactly embedded in the given figure as one of its part। इस फिगर के अंदर जो नॉट एम्बेडेड है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए देखो, और ये आपको फिगर में सेंटर में देखो, यहाँ पे ये स्लांटिंग लाइन स्लीपिंग अपवर्ड राइट साइड। ऑप्शन बी को आप देखो, ये आपको दिखेगा राइट साइड के बॉटम में स्लांटिंग स्ट्रेट डाउनवर्ड एंड देन अपवर्ड। अब ऑप्शन सी देखो, ये मुझे इस फिगर में मिला नहीं। ऑप्शन डी देखते हैं पहले, ये आपको राइट साइड टॉप पे दिखेगा स्लांटिंग राइट एंड देन डाउन स्लांटिंग। ऑप्शन सी जो है वो इस फिगर में नहीं है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एक्सपर्ट इज कोडेड एज YFFQUS, देन हाउ विल रिपोर्ट बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। अब यहाँ पे एक्सपर्ट हमको ये दिया है, रिपोर्ट हमको बताना है, कुछ पैटर्न लॉजिक है। देखो EX शुरू के जो दो अल्फ़ाबेट्स हैं और यहाँ पे X के बाद आता है Y, और इसी तरीके से रिपोर्ट में RE, तो E के बाद हमने कर दिया F। अब फिर से एक्सपर्ट पे आ जाओ और X से हम उल्टा गए E की तरफ और E के बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट F। तो इसी तरीके से हम E से उल्टा जाएंगे रिपोर्ट में R की तरफ और R के बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट S। अब एक्सपर्ट में नेक्स्ट दो अल्फ़ाबेट हैं PE, सेम हम इसमें करेंगे E के बाद F और यहाँ P के बाद Q। तो यहाँ पे O के बाद P और P के बाद Q। इसी तरीके से R और T में किया हुआ है S एंड U, तो यहाँ पे भी R के बाद S और T के बाद U। तो हमारा यहाँ पे कोड बनेगा FSPQUS विच इज़ ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताने हैं एक टेनिस बॉल का एक टेनिस रैकेट के साथ में। तो यहाँ बॉक्स में देखो 5 टेनिस बॉल दिए हैं और इस बॉक्स में 5 टेनिस रैकेट दिए हैं। एक बॉल का अगर हम 5 रैकेट के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 5 बॉल के 5 रैकेट के साथ बनेंगे 5 5 25 कॉम्बिनेशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज। हमें वाटर इमेज बतानी है ट्रस्ट वर्ड की। वाटर इमेज में क्या होता है, टॉप जो होता है वो बॉटम हो जाता है, मतलब ऊपर का नीचे, लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं होता। तो अगर हम इस T को उल्टा करो, R को उल्टा करो, U को, S को और T को, टॉप नीचे आ गया ना। ये वाली इमेज हमारी बन रही है ऑप्शन ए में। Now question number 5, arrange the given word in a meaningful logical order and select the correct option। यहाँ पे हमें देखो मंथ दिया है, फिर आवर दिया है, थर्ड पे वीक, फोर्थ पे डे और 5 पे मिनट। तो सबसे पहले आता है मिनट सबसे छोटा, उसके बाद आवर, उसके बाद डे बनता है, फिर डेज को मिला के वीक बनता है और वीक्स को मिला के मंथ बनता है। तो हमारा जो वो बना नंबर सीक्वेंस 5 2 4 3 1 और ये वाला है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मिसिंग नंबर बताना है और हमें नंबर्स दिए हैं 4 7 13 25 49, क्वेश्चन मार्क बताना है 193। 4 से 7 पे गए मतलब +3 कर दिया, 7 से 13 पे गए +6 कर दिया, 13 से 25 पे गए मतलब +12 कर दिया और 25 से 49 पे गए तो +24। यहाँ लॉजिक दिख गया ना आपको, 3 2 6 6 2 12 12 2 24। अब नेक्स्ट नंबर पे जाने के लिए 24 2 48, यानी कि 49 + 48 97 हमें आंसर मिल गया है। लेकिन अगले नंबर से हम इसको चेक कर लेते हैं, 48 2 96, यानी कि अगले नंबर के लिए हम इसमें 96 ऐड करेंगे। देखो 193 आ गया ना, सो ऑप्शन बी 97 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द गिवन फिगर। इस फिगर में स्ट्रेट लाइन्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये लास्ट वाली स्ट्रेट लाइन 11। तो टोटल 11 स्ट्रेट लाइन चाहिए होंगी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, मयंक करेक्टली रिमेंबर ही विजिटेड अ टेम्पल बिफोर 12th May एंड आफ्टर 7th May। मयंक को याद है 7 मई के बाद और 12th May से पहले वो टेम्पल गया। उसकी वाइफ को याद है कि वो 11th May से पहले, लेकिन 8th May के बाद, 8th May के बाद 11th May से पहले। आगे उसकी सिस्टर को याद है कि जिस दिन वो गए थे वो दिन सिंगल डिजिट नंबर था, ठीक है। अब 7th May से 12th May के बीच में आया 8 9 10 11 में, और 8th May से 11th May के बीच में आया 9 एंड 10, और सिंगल डिजिट नंबर इन दोनों में से कौन सा है जो कॉमन है, 9th।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 9th में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ऑड वन हटाना है। तो ऑप्शन ए देखो, यहाँ पे सर्कल के अंदर 5 डॉट दिए हैं और टोटल 5 एरो दिए हैं। ऑप्शन बी में 3 डॉट दिए हैं और 3 एरोज दिए हैं। ऑप्शन सी में डॉट 6 दिए हैं और एरोज हमको 8 दिए हैं। डी में 4 डॉट हैं और 4 ही एरो हैं। तो ऑड कौन सा है? बाकी सब में डॉट और एरो बराबर हैं, सी में बराबर नहीं है, तो सी इज ऑड वन आउट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हर्षिता इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो पहले हम अपना डायरेक्शन चार्ट बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब हर्षिता का फेस इस तरफ है ईस्ट पे। शी टर्न्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा गई वो 180 डिग्री। 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होती है, तो ईस्ट का उल्टा हो गया वेस्ट, तो यानी कि अभी वो वेस्ट पे आ गई। अब यहाँ से 135 डिग्री फिर से वो एंटी क्लॉकवाइज गई, तो ये हो गया 90 डिग्री और 135 इसका आधा हो गया फिर से। तो अब इस पॉइंट पे है हर्षिता, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? साउथ और ईस्ट के बीच में है ना, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। और हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेलरेट। अब ऑप्शन ए पे आ जाओ, स्केयर्स। अब इसमें एस से स्टार्ट हो रहा है और देखो एक्सेलरेट में तो एस है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी टैकल में टी है, ए है, सी है, के नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी एक्टर में ए है, सी है, टी है, ओ नहीं है। एंड ऑप्शन डी क्रिएट, सी भी है, REATE सारे हैं, तो ऑप्शन डी कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस वर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, अंश इज द फादर ऑफ तरुण। तो हमने यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं। अंश जो है वो तरुण का फादर है। आगे दिया है तरुण इज द ब्रदर ऑफ निधि। तरुण जो है वो निधि का भाई है। एंड फादर ऑफ दीप, तो तरुण जो है वो दीप का फादर भी है। अब पूछा है हाउ इज अंश रिलेटेड टू दीप। अंश जो है वो दीप से कैसे रिलेटेड है? तो अंश जो है वो दीप के फादर का फादर है। फादर के फादर को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर। तो आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। 18 के बाद 57 दिया है, 21 के बाद ये नंबर हमें निकालना है। 18 और 57 में क्या रिलेशन बन रही है? 18 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स 54 आ रहा है, फिर उसमें अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 57 आ रहा है। सेम रिलेशन ट्राई करते हैं 21 वाले में। 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया 63, इसमें अब 3 ऐड किया तो 66 देखो ऑप्शन बी, दिस इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ द गिवन क्लॉक इज 32 मिनट फास्ट। अगर ये घड़ी 32 मिनट फास्ट है तो करेक्ट टाइम क्या होगा? तो अभी क्लॉक में जो टाइम दिया है देखो, आर एंड से आगे है 7 और मिनट हैंड है 10, तो ये हो गया 7:50 और ये 32 मिनट आ गया, तो 32 इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, 7:18, 7:18, ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन नेट। हमको ये जो फिगर दिया है इसमें से हमें बताना है कि ABCD में से कौन सा फिगर बन सकता है। तो इस फिगर में हमें क्या दिया है? 1 2 3 4 तो रेक्टेंगल फेसेस दिए हैं और 2 हमको स्क्वायर फेसेस दिए हैं। अब 4 रेक्टेंगल फेस और 2 स्क्वायर फेस से जो बन सकता है वो है क्यूबॉइड, ऑप्शन बी इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 में फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। फिगर हमको दी है, हमको एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। फुल स्क्वायर जो पूरे स्क्वायर हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हाफ स्क्वायर पे आ जाओ, 1 2 3 और ये वाला भी हाफ है देखो, तो यहाँ पे 4 हाफ स्क्वायर, इसका मतलब 2 फुल स्क्वायर हो गए। अब ये जो बचे हुए हैं देखो, ये आधे मून की तरह यहाँ पे है और आधे मून की तरह यहाँ पे है, 3 स्क्वायर। तो इनको अगर हम ज्वाइन कर देंगे ना, शेडेड पार्ट को शेडेड से, तो यहाँ पे 3 और बन जाएंगे, तो 3 और फुल स्क्वायर हो गए, तो 6 + 2 + 3 11 स्क्वायर हो गए। एरिया निकालना है, साइड दी है 2 सेंटीमीटर, 2 × 2 × 11 44 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा इसका एरिया, और यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स आर देयर इन द गिवन फिगर। पैरेलल लाइन क्या होता है? पेयर ऑफ लाइन जो हमेशा एक ही डिस्टेंस पे रहती है एक दूसरे से, लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, आप चाहे उसको कितना भी बढ़ा दो। तो यहाँ पे पेयर ऑफ पैरेलल लाइन एक तो ये हो गया और दूसरा ये है, तो टोटल 2 ही पेयर है, उसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा। ऑप्शन ए इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18,
द नंबर शोन ऑन द गिवन एबेकस इज द सक्सेसर ऑफ, सक्सेसर बताना है। तो नंबर निकालते हैं पहले। वंस में हमें दिया है 6, टेंस में 3, 105, 1002, 10,008 एंड लाख में दिया है 4। तो 4,82,536 सक्सेसर है किसका? 4,82,535 का, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर मस्ट बी शेडेड सो दैट द गिवन फिगर LM हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वली डिवाइड करेगी इसको, ब्लैंक के ऊपर ब्लैंक, शेडेड के ऊपर शेडेड। तो ये देखो पहले वाले में ठीक है, अब यहाँ पे स्काई ब्लू के ऊपर स्काई ब्लू आ रहा है, ये भी ठीक है। S और R दोनों ब्लैंक हैं, ठीक है। फिर ये दोनों ब्लू ब्लू शेड आ रहा है, ठीक है। फिर ब्लू ब्लू शेड आ रहा है, ठीक है। Q के ऊपर ब्लैंक आ रहा है, ये भी ठीक है। अब अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये ब्लू स्क्वायर के ऊपर ये P ब्लैंक आ रहा है, तो इसका मतलब हमको P को तो शेड करना पड़ेगा, और बाकी तो ठीक है, ब्लू के ऊपर ब्लू, वाइट के ऊपर वाइट। तो इसका मतलब LM को सिमेट्री बनाने के लिए हमको P को और शेड करना पड़ेगा, ऑप्शन बी इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 21 में हमको एक ग्राफ दिया हुआ है 5 स्टूडेंट का कि वो कितनी बुक्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नंबर निकाल लेते हैं। रितिका रीड करती है 20 बुक्स, सुमित 14, स्नेहा 18, विनोद 16 और कनिका 20। और अब क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा है विच 2 स्टूडेंट्स रीड द सेम नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स। तो सेम कौन है? कनिका एंड रितिका, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे बोला है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय सुमित एंड स्नेहा टुगेदर। तो सुमित और स्नेहा का हमने ऐड किया, 14 + 18 32 आ गया। टू द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रेड बाय रितिका, विनोद एंड कनिका। अब रितिका, विनोद और कनिका का ऐड करो, 20 + 16 + 20 56 आ गया। अब इसका हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये आ गया 4/7, ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर मस्ट बी शेडेड सो दैट 2/5 ऑफ द फिगर इज अनशेडेड। तो सबसे पहले इस फिगर में हमें कितने हेक्सागन दिए हुए हैं ये निकालने हैं। तो 3 3 3 3 की 5 रोज हैं, 15 हो गए। फिर 2 2 2 2 की भी 5 रोज हैं, तो 10 हो गए, 25। टोटल 25 इसमें हेक्सागन दिए हुए हैं। अनशेडेड बोला है 2/5 होना चाहिए, तो 25 का 2/5 किया, 10 आ गया। अब टोटल 25 थे, उसमें से अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट कर दे तो शेडेड हमें पता चल गया 15 हेक्सागन्स को हमें शेड करना है, ऑप्शन सी इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 23 में हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दी और बताना है कौन सा इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन है। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 5,91,721 प्लस 3,82,410, यह आया 9,74,131। इसमें से 1,98,720 को सब्ट्रैक्ट करो, 1,75,411 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। राइट हैंड साइड में भी सेम, पहले इन दोनों को ऐड करो, 9,56,543 आया। इसमें से 1,37,932 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आया 8,18,611, जो कि लेफ्ट हैंड साइड से ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में हमको 2 पेंसिल्स की लेंथ दी हुई है और इनका डिफरेंस पूछा है। तो मैंने दोनों पेंसिल्स को नाम दे दिया ए और बी। तो पहले ए पेंसिल की लेंथ निकालो। देखो स्टार्ट हो रही है 1 से और एंड हो रही है 8, तो 8 - 1, ए पेंसिल की लेंथ हो गई 7 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम बी पेंसिल की लेंथ निकालेंगे। स्टार्ट हो रही है 3 सेंटीमीटर से और एंड हो रही है 9.5, तो 9.5 में से 3 किया, 6.5 आ गई बी की लेंथ। हमसे दोनों का डिफरेंस पूछा था, 7 - 6.5 0.5, ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, ABCD is a rectangle of perimeter 28 meter. 2 triangular corners have been cut away as shown in the figure. What is the perimeter of the shaded figure? ये वाला जो शेडेड पार्ट है ना पिंक कलर, इसका पेरीमीटर हमें बताना है। और क्वेश्चन में दिया है AF जो है वो FB के बराबर है। AF 4 है तो FB भी 4 हो गई। इसका मतलब एक साइड हमें पता चल गई, 4 + 4 8। AB जो है 8 है, DC भी 8 हो जाएगी। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमें पता चल गई, वहाँ पे हमने 8 लिखा और यहाँ से ब्रेथ निकाली 28 - 16 / 2। तो अब ब्रेथ हमें पता चल गई 6। पूरा BC 6 है, इसको अगर हम आधा कर दो, ये BG इसमें से हटा दिया तो ये भी बच गया 3, और इसी तरीके से ED भी हो गया 3। और अब हमको शेडेड वाले का निकालना है, तो शेडेड की सारी साइड्स हो गई FE + ED + DC + CG + GF। देखो इनको, 5 + 3 + 8 + 3 + 5 24 मीटर, ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट? सबसे छोटा वाला बताना है। तो ऑप्शन ए में MXCIX, M हो गया 1000,
XC हो गया 90 और IX हो गया 9, तो ये हो गया 1099। ऑप्शन बी में CM हो गया 900, LX हो गया 60 और 2 हो गया, तो 962। ऑप्शन सी में M 1000, CM 900, XL 40 और फिर उसके बाद 3 दिया हुआ है, तो 1943। और ऑप्शन डी में तो C 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 4 304, स्मॉलेस्ट हुआ ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 27 में हमको डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, बड़े से छोटा, ये तो बहुत ईजी है। ए में देखो 7.8 और उसके बाद 7.18, यहाँ तो ठीक है, फिर 7.8 तो ये इंक्रीज़ हो गया, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में 8.5, फिर डिसेंड हो रहा है 8.05, लेकिन फिर इंक्रीज़ हो रहा है 8.53, तो ये भी गलत हो गया। सी में देखो 19.91, फिर 19.72 इससे छोटा है, 19.5 इससे भी छोटा है और 19.28 इससे भी छोटा है, तो ये करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर है, ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ और हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री बताना है हमें, मतलब अगर हम इसको फोल्ड करें तो इक्वली शेडेड के ऊपर शेडेड, ब्लैंक के ऊपर ब्लैंक आना चाहिए। तो पी में देखो, पी में अगर हम इसको यहाँ से करते हैं तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कॉर्नर्स जो हैं ये येलो वाले ये नहीं सिमेट्री कर रहे, तो पी नहीं हो सकता। क्यू में अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं तो देखो इसके ये वाई के जो कॉर्नर्स हैं ये भी नहीं एक जैसे हैं, तो ये भी सिमेट्री नहीं होगा। ई को अगर हम बीच में से फोल्ड करते हैं बाकी सब ठीक है, लेकिन ई का ऊपर वाला किनारा और नीचे वाला कॉर्नर देखो अलग अलग है ना, तो ये भी सिमेट्री नहीं होगा। और लास्ट में ये पाई को हम सेंटर से कट करते हैं, इसमें दो प्रॉब्लम है, ऊपर के कॉर्नर्स पे भी और नीचे के कॉर्नर्स पे भी, तो इनमें से किसी में भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नन ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। सबसे पहले हमें निकालना है HCF 10 और 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 होगा। फिर हमें निकालना है LCM 15 और 25 का, तो 15 और 25 का LCM निकालो 75 आएगा। सी में बोला है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 12, 9 का टेबल 9, 18, 27, 36, 12 का टेबल 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, और सबसे पहला कॉमन मल्टीपल हो गया 36। ऑप्शन डी में ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 35, 35 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में 35, 5 के टेबल में 7 टाइम्स, सबसे बड़ा वाला हो गया 35, तो चारों ऑप्शन में द बिगेस्ट नंबर इज 36, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, देयर आर डैश ऑब्ट्यूज एंगल इनसाइड द गिवन फिगर, और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो कि 90 से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होता है। तो 90 डिग्री का एंगल कुछ कुछ ऐसा होता है, और इससे जो बड़ा होगा लेकिन 180 से कम होगा ये होगा ऑब्ट्यूज। तो इस फिगर के अंदर ऑलरेडी मेरे बेटे ने पेंसिल से मार्क किया हुआ है, तो आपको आंसर पता चल गया होगा, 3 ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें वेइंग स्केल के ऊपर x और y की दो इक्वेशन दी हुई हैं और हमसे बोला है y का वेट कितना होगा। तो पहली इक्वेशन में है x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 kg और दूसरी इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 16 डिवाइड बाई 2 8। अब x की वैल्यू को हम पहली वाली इक्वेशन में लिख देंगे 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 18, सो y इज इक्वल टू 18 माइनस 8 10, और y का वेट हो जाएगा 10 kg, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट शुड बी एडेड टू द सम ऑफ 14.851 एंड 35.28। अब इन दोनों का पहले सम कर लो, तो इनको ऐड करके आया 50.131। अब बोला है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस 50.131 टू गेट 60.758। तो 60.758 में से 50.131 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10.627 is the answer, option C. Question number 33, find the estimated sum of 5,09,824, 2,35,738 by rounding of each number to the nearest thousand. तो पहले हमको इनको राउंड ऑफ करना है। 5,09,824 को राउंड ऑफ किया नियरेस्ट थाउजेंड में, तो ये हो गया 5,10,000। 2,35,738 को राउंड ऑफ किया, ये हो गया 2,36,000। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 7,46,000 इज योर आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे बोला है द सम ऑफ 2 राइट एंगल इज एन, दो राइट एंगल, एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री, दूसरा और किया, इन दोनों का सम हुआ 180 डिग्री। तो 180 डिग्री वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, द कैपेसिटी ऑफ अ बिग कंटेनर इज 18 लीटर 750 ml which is completely filled with water. The water get poured into 25 small containers equally
फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ईच स्मॉल कंटेनर। ओके, बिग कंटेनर की कैपेसिटी दी है 18 लीटर 750 ml। टोटल छोटे कंटेनर जो है वो 25 है और हमसे पूछा है एक छोटे कंटेनर में कितना आएगा। तो पहले इसको ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। 18 लीटर मतलब 18,000 प्लस 750, ये हो गया 18,750 ml। एक कंटेनर की कैपेसिटी निकालने के लिए 18,750 को हम 25 से डिवाइड करेंगे। सिंप्लीफाई करो, ये आया 750 ml, विच इज़ ऑप्शन डी। Question number 36. A plane depart from Delhi at 13:10 hours and arrive Hyderabad at 15:25 hours. Find the duration of the journey. एक प्लेन जो है वो डिपार्ट होता है 13:10 का मतलब 12 के बाद 1:10 PM पे, और वो पहुंचता है, लैंड होता है 15:25 मतलब 12 के बाद 13, 14, 15, 3:25 PM पे। हमसे पूछा है ड्यूरेशन कितनी है, तो 325 माइनस 110 2:15, 2 आवर 15 मिनट। आवर को कन्वर्ट करो, 62 ज़ा 120 और इसमें 15 मिनट्स ऐड किया, 135 मिनट्स होगी ड्यूरेशन इस जर्नी की, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37. अ वायर ऑफ लेंथ 480 मीटर इज रीबेंट इनटू 5 आइडेंटिकल रेक्टेंगल। ओके, तो 480 मीटर लेंथ से 5 इक्वल रेक्टेंगल बने हैं। तो एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 480 डिवाइड बाई 5, 96 मीटर आ गया पेरीमीटर ऑफ वन रेक्टेंगल। आगे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स ब्रेथ इज़ 12 मीटर। अब हमको लेंथ निकालनी है, ब्रेथ दी है 12 मीटर, पेरीमीटर में लगा दो, P इज इक्वल टू 2L प्लस बी, और यहाँ से लेंथ निकल के आएगी 72 डिवाइड बाई 2, 36 मीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कि अमित को इतनी टॉय कार डिलीवर करनी है एक मंथ में, लेकिन उसके पास लोग कम थे तो वो सिर्फ 39,54,600 टॉय कार डिलीवर कर पाया। कितनी नहीं डिलीवर कर पाया, तो 45,07,890 में से 39,54,600 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ गया 5,53,290, जो कि वो नहीं डिलीवर कर पाया, ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 39. Rohit's father bought a packet of 48 notebooks. If he gave 1/3 of the notebook to Rohit, then how many notebooks were left with him? तो रोहित के फादर के पास 48 नोटबुक्स का पैक था, उसमें से 1/3 उन्होंने उसको दे दी, तो 1/3 और 48 हो गया 16। कितनी नोटबुक बची, 48 माइनस 16, 32 नोटबुक्स अभी भी उसके फादर के पास बची, ऑप्शन डी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40. द नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन सोल्ड बाय अ कंपनी इन द ईयर 2021, 22, 23 में हमें मोबाइल फ़ोन्स दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि सबसे कम मोबाइल फ़ोन कौन से ईयर में है। तो 2021 में 1,75,890, 2022 में 3,89,105 एंड 23 में 2,99,199। तो सबसे कम, ये तो बहुत ही ईजी है, 2021 में हुआ है, ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 41. Height of a stack of 4 identical pizza boxes is 16 centimeter. What is the height of 115 such boxes stacked on top of each other? 4 बॉक्सेस की हमें हाइट दी है 16 सेंटीमीटर, तो वहाँ से हम एक बॉक्स की हाइट निकाल सकते हैं। 16 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर हो गई एक बॉक्स की हाइट, और क्वेश्चन में पूछा है 115 ऐसे बॉक्सेस की हाइट कितनी होगी, तो 4 मल्टीप्लाई 115, 460 सेंटीमीटर। अब आंसर में तो देखो सेंटीमीटर है ही नहीं, मीटर में दिया हुआ है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 से इसको डिवाइड करो, ये आया 4.6 मीटर, ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 42. द जर्सी नंबर ऑफ अनिकेत इज 11th मल्टीपल ऑफ 7। अनिकेत का जो जर्सी नंबर है 11th मल्टीपल ऑफ 7 मतलब 11 टाइम्स 7 77। आगे दिया है एंड दैट ऑफ सात्विक इज 7th मल्टीपल ऑफ 17। सात्विक का जो है वो 7th मल्टीपल ऑफ 17, ये आ गया 119। फाइंड दी HCF ऑफ 2 नंबर। अब इन दोनों का HCF निकालना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं। 77 को किया 1 टाइम जाएगा, 42 आया, अब ये 77 जो है ये अंदर आ जाएगा, 42 1 टाइम जाएगा, 35 आ गया, अब ये 35 गया 1 टाइम, और 42 माइनस 35 7 आया, अब ये 35 आ जाएगा अंदर, और 7 5 ज़ा 35 पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 7, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43. ऋतिक रैन अलॉन्ग अ स्क्वायर फील्ड एंड कवर्ड 576 मीटर इन 2 राउंड्स. व्हाट वाज द एरिया ऑफ दैट फील्ड? ओके, ये स्क्वायर फील्ड है, ऋतिक ने इसके 2 राउंड लगाए जो कि 576 मीटर है। तो एक राउंड अगर हमें निकालना है तो 576 डिवाइड बाई 2
288 मीटर इसका एक राउंड, मतलब पूरा पेरीमीटर जो है वो 288 मीटर है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, तो यहाँ से हम एक साइड निकाल सकते हैं 288 डिवाइड बाई 4, 72 मीटर की हुई एक साइड। अब हमको एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, 72 मल्टीप्लाई 72, 5184 स्क्वायर मीटर, विच इज़ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, द वेट ऑफ अ फ्रूट बास्केट इज 27.05 kg and the weight of a pile of a book is 13.521 kg. By what weight is the fruit basket heavier than the pile of book? ओके, तो फ्रूट बास्केट का वेट दिया है 27.05 kg और बुक पाइल का वेट दिया है 13.521। डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये आया 13.529 kg, ऑप्शन सी। Now question number 45, Rohit has 3 balls having digits written on them as 5, 3 and 1. What will be the greatest 6-digit number that can be formed by using given digits? Use each digit at least once. Okay, हमको नंबर दिया है 5, 3 और 1। 6 डिजिट नंबर बनाना है और हर डिजिट एक बार आना चाहिए, तो हम लास्ट के 3 तो हमें मिल गए 5, 3, 1। अब जो सबसे बड़ा नंबर है आगे के तीनों डिजिट में वो आ जाएगा, तो हमारा नंबर बन गया 5,55,531, जो कि है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो पहले स्टेटमेंट 1 देखो, यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है 97.125 प्लस 47.391 माइनस 25.682। तो पहले ऐड कर लो, ये आ गया 144.516। अब इसमें से 25.682 को सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 118.834। बोला है अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट हंड्रेड्स में तो 119 आएगा। तो हंड्रेड्स प्लेस पे है यहाँ पे 3 तो 5 से छोटा है, तो इसका मतलब अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 118.80 आएगा, ना कि 119। तो ये तो हो गया फॉल्स। अब स्टेटमेंट 2 में हमें ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है और बोला है सम ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी 76.546 होगा। करते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की वैल्यू लिखी, बी की लिखी, फिर ए की लिखी, माइनस बी की लिखी। अब ये देखो 21.138 प्लस और 21.138 माइनस, तो एक प्लस है एक माइनस है, ये तो ख़त्म हो गया। बचा 38.273 प्लस 38.273, इनको ऐड करके आया 76.546। यही हमें क्वेश्चन में दिया था, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, ये ऑप्शन डी, दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, द गिवन फिगर इज मेड अप ऑफ 10 आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स। ओके, ये फिगर दी हुई है और इसमें हमें एक साइड दी हुई है 25, बाकी इसमें 10 जो हैं वो एक जैसे रेक्टेंगल हैं, तो 8 ये हो गए, 9 और 10। और अगर हम ये 9 वाले रेक्टेंगल को इधर ले आएँ और ये 10 वाले रेक्टेंगल को इधर ले आते हैं, तो फिर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल 5 रेक्टेंगल्स हो गए ना। 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 सेंटीमीटर आ गई इसकी ब्रेथ। और इसकी लेंथ निकालने के लिए ये देखो बीच में से यहाँ से 5 हट गया, तो 25 माइनस 5 20, और 20 में से 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं, तो 20 डिवाइड बाई 2 10, तो लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गई 5। और अब एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए 2l प्लस बी में इसको लगा दो, 2 मल्टीप्लाई 15, 30 आ गया एक रेक्टेंगल का। अब पार्ट 2 में पूछा है पूरे फिगर का क्या पेरीमीटर होगा। अब देखो एक रेक्टेंगल, स्मॉल जो रेक्टेंगल है उसके लिए हमने 10 लेंथ निकाली थी, तो पूरे की अगर हम करेंगे तो 20 हो जाएगी, और ब्रेथ हमें 25 है। अब इसको भी पेरीमीटर में लगाओ, 20 प्लस 25, 45 2 ज़ा 90, तो यहाँ पर 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 में हमें लाइन ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे 5 बच्चों ने जो डेकोरेटिव आइटम्स बनाए हैं उसकी लिस्ट दी है। तो सबसे पहले हम बच्चों के आगे वो लिख लेते हैं कितना है। राशि का है 40, प्रिया का है 20, निकिता 44, सोनाली 32 एंड मोनिका इज़ कमिंग एट 52। अब इसके फर्स्ट पार्ट में पूछा है हाउ मेनी लेस डेकोरेटिव आइटम्स वर मेड बाय निकिता देन टोटल नंबर ऑफ डेकोरेटिव आइटम मेड बाय प्रिया एंड मोनिका। तो पहले प्रिया और मोनिका का टोटल निकालो, 52 प्लस 20 72, और इसमें से हमें निकिता का माइनस कर देना है। निकिता का था 44, 72 माइनस 44 28 इज द आंसर। अब ऑप्शन 2 में पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डेकोरेटिव आइटम वर मेड बाय राशि एंड सोनाली टुगेदर टू द नंबर ऑफ डेकोरेटिव आइटम मेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। तो सारे स्टूडेंट्स का पहले हम निकाल लेते हैं, 40 प्लस 20 प्लस 44 प्लस 32 प्लस 52 188।
और इसका हमें फ्रैक्शन निकालना है राशि और सोनाली का। राशि और सोनाली का ऐड करके आया 72, तो 72/188 सिंप्लीफाई करो, 4 के टेबल में दोनों आते हैं, ये आया 18 टाइम्स और ये आया 47 टाइम्स, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, द टेबल शोज द अमाउंट ऑफ मिल्क कंज्यूम्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ एन ऑर्फनेज, और इसमें से हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन ए देखो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ मिल्क वॉज कंज्यूम्ड ऑन फ्राइडे। ये यहाँ पे सबसे कम जो मिल्क है वो है 17 लीटर 250 ml, और ये तो ट्यूसडे को है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो तो फॉल्स है। सेकेंड देखो बी, द टोटल मिल्क कंज्यूम्ड ऑन सैटरडे एंड संडे इज 43 लीटर 950 ml, तो सैटरडे और संडे को ऐड करो और ये आया 43 लीटर 950 ml, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब स्टेटमेंट सी देखो, द अमाउंट ऑफ मिल्क कंज्यूम ऑन थर्सडे वॉज 7 लीटर 500 ml लेस देन दैट ऑफ मंडे, तो मंडे का है 25 लीटर 300 ml और थर्सडे का है 18 लीटर 250 ml, तो इनको सब्ट्रैक्ट करके आया 7 लीटर 50 ml, जबकि क्वेश्चन में दिया था 500 ml, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। स्टेटमेंट ए और सी दोनों फॉल्स हैं, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, तो ऑप्शन 1 देखो, इसमें दिया है द नंबर नेम फॉर द नंबर 82,53,791 इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरिकेशन इज। अब देखो इंटरनेशनल सिस्टम में 1s, 10s, 100, फिर 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, और यहाँ पे देखो 8 आ गया मिलियन में, फिर 253,000 एंड 791, यही हमें दिया हुआ है, तो ये ट्रू है। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है द रोमन न्यूमरल फॉर 2875, 2000 mm हो गया, 800 हो गया, D 500, C ये हो गया 800, 75 50 हो गया L, 60 X 70 एंड देन 5 P, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब स्टेटमेंट 3 देखो, द प्लेस वैल्यू ऑफ द एनसर्कल डिजिट इन दिस नंबर इज 3 लाख, और यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख करेक्ट दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए वुड बी द आंसर, ट्रू फॉल्स ट्रू। अब हमारा ये पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। जल्दी आऊंगी इंग्लिश ओलंपियाड के क्वेश्चन पेपर के साथ में। सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय बाय।